नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कल रुपेश हत्याकांड को लेकर जब एसएसपी ने खुलासा किया, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे और ऐसे में बार बार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जाने लगा है। और आज कई पूर्व मंत्री जो हैं वह राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देख सकते हैं। अब जब राजभवन में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है तो फिर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। देखिए, हम लोग को डे फर्स्ट से कल हम सभी लोग पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत जी, अवनीश बाबू ढाका विधायक, हम बीना शाही जी, सब लोग हम लोग रामजतन बाबू के नेतृत्व में वहां गए थे और डे फर्स्ट से हम लोग इस पर दृष्टि रखे हुए हैं। इस राज्य में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण हत्याएं हुई। हत्या सब कुछ सरकार अक्षम है किसी भी कांड के उद्भेदन में, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हुई हो, मधुबनी की घटना हुई हो, पटना में जो घटनाएं हो रही हैं, पटना में 300 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और एक ऐसे आदमी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए हम सभी लोग उत्सुक हैं और पूरा बिहार का लोग उत्सुक है, लेकिन सरकार जो मुख्य करता है, जो इसमें मुख्य मुजरिम है, उसे बचाने की साजिश प्रथम दिन से कर रहा है, ऐसा स्पष्ट है। और कल जो उद्भेदन का, नाटकीय उद्भेदन का जो रहस्योद्घाटन हुआ, उसके बाद रुपेश के परिवार और परिजन, उनके शुभचिंतक और जो क्राइम विरोधी मानसिकता के लोग हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। जहां सीसीटीवी कैमरा पर 300 करोड़ रुपया लगाया गया, यह कैमरा क्या करता है, वहां क्यों नहीं लगा हुआ, और वहां क्यों नहीं लगा हुआ था। ये एयरपोर्ट से लेकर के उसके घर तक, ये तो एक वीवीआईपी जोन है। और इतना होता तो असल ये है कि जिसको ये लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहते हैं, और जो असुरक्षित है वो असुरक्षित है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आज जो अराजक की स्थिति है, राज्य की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसमें इस सरकार के पुलिस प्रशासन से, चूंकि उसको फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जाता है, एक अन्य मार्ग से संचालित होता है। कौन सा अपराधी पकड़ा जाए, किसको, निर्दोष को कहां फंसाया जाए, ये साजिश चलती है। कल जो उद्भेदन हुआ और एसपी के, सीनियर एसपी के सामने जो वो कह रहा था, जो साहब कहते हैं वो सही है, यानी वो कमिट भी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उससे कहवाया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना, और जो कोई क्रिमिनल के साथ होता, कभी रोड रेस की घटना बिहार में जो होता है, एक दोस्त, वो आमने सामने टकराहट होती है, कहीं इसकी कोई चर्चा भी नहीं, किसी अखबार में चर्चा नहीं, रोड रेस की कहानी बना दी गई। इसलिए ये सब बड़े ताकतवर लोगों के बीच कोई टकराहट होती है तो स्पॉट पर भी घटना होती है, और उसके बाद में उसका फिर फैसला वहां नहीं हुआ तो बाद में होता है। पुलिस सर बचा रही है क्या किसी को बचा ही नहीं। इसमें कहीं ये जो घटना है, ये इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े पॉलिटिशियन को संरक्षित करने के लिए ये किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर, जो पुलिस ने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का प्रयोग किया गया है, वो सही है, और उसके हिसाब से इन लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती
इसको सीबीआई से इसकी जांच कराना जरूरी है। वहाँ पर था जिसने कहा कि हाँ मैंने हत्या की है, तो क्या आपको लगता है कि उसे जबरदस्ती बुलवाया गया? बिल्कुल जबरदस्ती उसने भी कहा कि साहब जो कह रहे हैं वो सही है। सीएम नीतीश कुमार तो कहते हैं कि न वो किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। क्या पता कि जबरदस्ती का? देखिए ये जो घटना है, न हम किसी को फंसाते हैं न है बचाते हैं। तो आपने सुना, पूर्व मंत्री हैं और तमाम नेता उसमें शामिल है जो आज राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और इस दौरान तमाम नेताओं ने सरकार को घेरा है और यहां तक आरोप लगा दिया है कि सरकार शुरू से ही इस मामले के मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और अब जो मामला जो खुलासा किया गया है वह पूर्ण रूप से स्क्रिप्टेड है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।